जीवन के अंदर दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जीवन के लिए। पहला कि आप क्या सोचते हैं, दूसरा कि आप किस संगत में है। तो सोचना अच्छा प्रारंभ कीजिए और संगत अच्छी कीजिए, जीवन खुद ब खुद है जो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी है। 40 नंबर ये वीडियो है। इससे पहले के 39 जो टेस्ट हैं वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। 7,900 से 990 माफ़ करें 7,990 के तकरीबन लोग जुड़ चुके हैं। हो सकता है जब आप देखो तो 8,000 के तकरीबन हो जाए। यहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। प्रारंभ करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है वो बतानी है। राम भक्ति काव्य की विशेषता कौन से विकल्प में नहीं है? विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सद्वर्तियों की विजय, और चौथा विकल्प है कृष्ण के विविध लीलाओं का गायन। तो राम भक्ति काव्य की कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है? आसान सवाल है, सीधा सीधा यहाँ पर उत्तर आपको दिख रहा है। क्या? डी विकल्प यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये KVS PGT के अंदर ये सवाल है जो पूछा गया है पहले। अगला सवाल है, कल ये मैंने पूछा भी था आपको कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या है। तो बहुत से साथियों ने सही जवाब दिया था, अग्रदास। कमेंट करके आप जवाब जरूर दिया करें। क्या था? अग्रदास। और नाभादास ने आपको पता है कब? 1585 के आसपास ब्रज भाषा में रचना की थी। ब्रज में किसकी? भक्तमाल की, ठीक है। लगभग 200 कवियों के तकरीबन कवियों का जीवन वृत्त देखने को मिलता है और 316 छप्पई में वर्णन है जो किया था, ठीक। चलिए अगला सवाल है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के विषय में यह कथन किसका है? तुलसीदास से के बारे में यह कथन किसने कहा? शुक्ल साहब, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? बताइए। तो आसान सवाल है, उत्तर हो जाएगा सी। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने कहा था कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो और उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने, ठीक है बात। हजारी प्रसाद साहब ने कहा है तो हजारी प्रसाद साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लें तो उनकी जो आलोचनात्मक रचनाएं मिलती है हमें, सूर साहित्य मिलता है, हिंदी साहित्य की भूमिका मिलती है, कबीर के विषय में भी लिखा इन्होंने आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का, आदिकाल और कालिदास की लालित्य योजना, ये इनके कुछ आलोचनात्मक रचनाएं हैं हजारी प्रसाद साहब की। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। कभी ये पंक्ति दे दी जाती है, कभी पहली दे दी जाती है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है? प्राणचंद चौहान की है, नाभादास की है, नरोत्तम दास की है या फिर रहीम की है? बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? रहीम साहब हो जाएगा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, ये पंक्ति आ जाए केवल गोद लिए वाली तो रहीम की है। इसमें क्या बात है कि तुलसीदास के परम मित्र थे ये रहीम साहब, और ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास एक व्यक्ति की मदद के लिए कवि रहीम के पास एक पत्र मदद के लिए उनके पास पत्र भेजते हैं जिसमें लिखते हैं तुलसी साहब कि सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहत अस होय। अगर ये पंक्ति आ जाए, तुलसी साहब क्या लिखकर भेजते हैं? सुरतिये नरतिये नागतिये, सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहत अस होय।
सब चाहत अस होय। ये पंक्ति लिखकर है जो भेजते। इसके उत्तर में है जो रहीम साहब ने लिखा था कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सो होय। तो ये पंक्ति आ जाए तो तुलसी साहब की, सुरती नरती आ जाए तो तुलसी साहब की, कि सुरती नरती नागती सब चाहत अस होय, और गोद लिए, फिर रहीम लिखते हैं गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सो होय। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का जो उल्लेख किया? कौन सी पुस्तक जिसमें गुरु परंपरा का उल्लेख किया रामानंद ने? आनंद भाष्य में, पंचस्तव्य में, सहस्त्र गीति में, या फिर रामार्चन पद्धति में? क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा डी, रामार्चन पद्धति। रामार्चन पद्धति के अंदर पूरी गुरु परंपरा का है जो इन्होंने क्या किया है, उल्लेख है किया है। इनके गुरु का नाम की बात आ जाए, अगर रामानंद के गुरु के नाम की बात आ जाए तो यहाँ पर देख लीजिए क्या नाम था, राघवानंद। देखिए बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा, और परीक्षा तक जुड़े रहोगे तो यकीनन आपके हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। गुरु का नाम राघवानंद। कौन से संप्रदाय की स्थापना की? रामावत की, रामावत संप्रदाय। ठीक है। रचित ग्रंथों की बात करें इनके रामानंद के, तो वैष्णव मताब्ज भास्कर, वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना करते हैं ये। रामार्चन पद्धति हमने देख लिया, यहाँ पर इसकी रचना करते हैं। योग चिंतामणि की करते हैं रचना, योग चिंतामणि की रचना करते हैं। साथ ही राम रक्षा स्त्रोत की करते हैं, राम रक्षा स्त्रोत, और आनंद भाष्य, आनंद भाष्य, इनकी रचना करते हैं साहब रामानंद साहब। ठीक, चलिए अगला सवाल है, राम रक्षा स्त्रोत रचना के लेखक हैं। अभी अभी मैंने बताया, ये तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब आपके डी। क्या? डी, रामानंद साहब। राम रक्षा स्त्रोत के रचनाकार को रामानंद। लेकिन ये जो रचना है राम रक्षा स्त्रोत, इसकी सूचना काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के खोज विवरण में है जो दी गई है कि यहाँ से प्राप्त हुआ है। रामानंद संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाएं हमने देख ली। अब इनके अतिरिक्त हम बात करें, जैसे कि केशवदास हो गया, तो केशवदास की कौन सी रचनाएं हैं? कविप्रिय है, बार बार याद सुनोगे याद होगी। कविप्रिय है, रसिक प्रिय है, परसों मैंने सवाल पूछा था, एक रामचंद्रिका है, और विज्ञान गीता है। विज्ञान गीता किसकी है? केशवदास की। तो ये होगी। नाभादास की आपको पता ही है, भक्तमाल है। और वहीं ईश्वरदास जो आया है, इनकी रचना कई बार पूछी जाती है। एक तो सत्यवती कथा, ये सवाल, हालांकि रामानंद आ गया था राम रक्षा स्त्रोत का, लेकिन इन बाकी एक्सप्लेनेशन की वजह से ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और अलग से भी ये सवाल पूछा गया पहले। तो सत्यवती कथा ईश्वरदास की, और भरत मिलाप, भरत मिलाप। ठीक है बात। तो ये और रचनाकारों रचनाओं की वजह से कई बार सवाल शामिल करता हूँ, जिनकी वजह से भी सवाल है जो कई बार पूछा जाता है। तो केशवदास भी इम्पोर्टेंट साहित्य में, नाभादास भी है, ईश्वरदास भी, और रामानंद तो है ही है। अगला और बहुत अच्छा सवाल, कि कीर्ति भनिति भूति बलि सोई, और सुर सरी सम सब कह हित होई। कई बार पंक्तियों में लिखने में जरा सा किसी शब्द में मिस्टेक हो सकती है। सुर सरी सम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? पहली बात तो सुर सरी सम सब कह हित होई, इस प्रकार ये दोनों पंक्तियाँ पूछ ली जाए तो किसकी है? तुलसी की। ये चीज़ ध्यान में रखनी पहली बात तो। और अब इनके अंदर कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट हुआ है? यश की प्राप्ति, स्वांत सुखाय का, लोक मंगल की भावना का, या फिर धनार्जन का? तो उत्तर हो जाएगा सी,
कीर्ति भनिति भूति बलि सोई, सुर सरि सम सब कह हित होय। तो इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी जो लोक मंगल की कामना करते हैं, और तुलसी की जो रचनाएं हैं वो लोक कल्याण और लोक मंगल की जो भावना है उनसे ओतप्रोत आपको देखने को मिलेगी। तो ये थे आज की इस वीडियो में सवाल, और आपके लिए एक सवाल है, कमेंट करके आप बताइएगा। सवाल है आपके लिए, रूपकों का बादशाह, रूपकों का बादशाह, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है, बताना। विकल्प लिख देता हूं मैं। तुलसी है, सूरदास साहब हैं, कबीर साहब हैं, और चौथा है परमानंद दास साहब, परमानंद दास साहब। ठीक है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसी, सूर, कबीर, परमानंद दास साहब। कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है आपको, लगा ही होगा यकीनन। लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को और दिखाइए, जोड़िए, शेयर कीजिए, स्टेटस भी लगाया करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो और साथियों को मदद होगी और अपना एक परिवार चैनल भी आगे बढ़ेगा। और पहली बार ये वीडियो देखने वाले साथी सब्सक्राइब करें चैनल को, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी, 7900 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है जब आप देखो तो 8000 हो जाएं अपने। और पढ़ाई को लेकर अगर चिंतित रहते हैं, डिमोटिव रहते हैं, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आदि की आवाज़। आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाई के रिगार्डिंग बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो अपलोड किए हुए हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।